नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद मुतानामे में डॉक्टर विशाल चौबे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको महालक्ष्मी विलास रस की एक मेडिसिन के विषय में आपको बताऊंगा। लक्ष्मी विलास रस के विषय में अक्सर प्रतिशाय यानी सर्दी, जुकाम और कमजोरी की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, उसके लिए ये लक्ष्मी विलास रस सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो आज हम उसी बेस में एक मेडिसिन की संक्षिप्त बातें मैं आपको बताऊंगा कि लक्ष्मी विलास रस का एक्चुअल में फार्माकोलॉजी क्या है, लक्ष्मी विलास रस की क्या उपयोगिता है और ये मेडिसिन किस किस रूप में आपको मार्केट में मिलती है, और इसकी संक्षिप्त बात जो आपके लिए बहुत उपयोगी है मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसमें जो इस लक्ष्मी विलास रस के घटक द्रव्य हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, उनके विषय में बताते हैं कि लक्ष्मी विलास रस में क्या क्या कंटेंट है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इन कंटेंट के आधार पर उसकी जो भी मेडिसिन काम करती है उस आधार पर काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं लक्ष्मी विलास रस के घटक द्रव्य। घटक द्रव्य में देखिए, पहले स्वर्ण भस्म में 1 भाग, अभ्रक भस्म में 16 भाग, शोधित पारद है इसमें 2 भाग, शोधित गंधक है 8 भाग, वंग भस्म में 4 भाग, ताम्र भस्म में 1 भाग, शोधित हड़ताल है 2 भाग, कपूर है 2 भाग, जाति फल है 2 भाग, जाति पत्री है 2 भाग, शोधित धतूर बीज इसके अंदर है 4 भाग, और पस्तांतरी बीज जो है वह है 4 भाग। किसी किसी योग में रजत भस्म भी 2 भाग मिलाया जाता है। कई कंपनियां मिलाती हैं, कोई कंपनी नहीं मिलाती हैं। ये एक नारदीय फार्मूले पे है, मतलब जो 2 तरह से लक्ष्मी विलास रस आते हैं उसमें से नारद जी दिए फार्मूला है ये लक्ष्मी विलास रस। लक्ष्मी विलास रस का जो रेफरेंस है वैशज रत्नावली के रसायन अधिकार में इसको लिया गया है, वहाँ से इसको लिया गया है। कई लोग रस योग सार संग्रह से भी इसका रेफरेंस लेते हैं, अलग अलग किताबों से भी रेफरेंस लेके इसको बनाया जाता है। इसकी फार्माकोलॉजी देखेंगे तो फार्माकोलॉजी में ये ह्यूमेटैनिक टॉनिक है और अल्टरेटिव है, और इसके इन जो रोगों में किस रोगों में से दिया जाता है, जैसे कि इसमें कहा भी गया है रिकरेंट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज लाइक द साइनोसाइटिस, रेनाइटिस, शॉर्ट थॉट कफ, इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस एंड द स्ट्रेंथ इज लंग टिश्यू। बेसिकली लंग्स पे काम कर रही है और आपके प्रतिशाय पे काम कर रही, आपको एनर्जी प्रदान कर रही है। इसमें और भी कहा गया है जैसे कि शुष्क वृक्ष के मूल में जल डालने पर पुनः हरा भरा हो जाता है, उसी तरह से व्याधि की वजह से शुष्क व दुर्बल हुए अवयव हो जाए तरुण लक्ष्मी प्रतिबोधन अर्थात रसायन स्वरूप इस कार्य से नया स्वरूप प्राप्त करने के लिए लाभकारी योग है। महालक्ष्मी विलास रस हृदय के लिए हितकर होता है, यानी हृदय के लिए काम कर रहा है, हृदय में भी काम कर रहा है, और रक्त वाहिनियों से जुड़े हुए व्याधियों को हृदय और फुफ्फुस मतलब आपका लंग्स, हृदय मतलब हार्ट और आपके लंग्स पे अच्छे से काम कर रहा है। इसकी कार्य क्षमता बढ़ा करके अत्यंत उपयुक्त साबित कर देता है, यानी लंग्स में और हृदय दोनों के लिए सबसे लाभदायक है। सोच सकते हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी अच्छी मेडिसिन है ये। और इसकी जो उपयोगिता है, दुष्ट पीनस, यानी पीनस मतलब आपका जो सर्दी जुकाम होता है पीनस कहते हैं, रनिंग नोज वगैरह जो आता है बहुत ज़्यादा, उस पर काम कर रहा है। शिराशूल यानी उर्जत्रु का सारे रोगों पर काम कर रहा है। शिराशूल मतलब आपका सिर में दर्द जो हो रहा है उस पर भी काम कर रहा है। वातावरण में बदलाव के कारण उत्पन्न प्रतिशाय, यानी वातावरण से जो भी आपको जो भी चेंजेस आएंगे उससे आपको जो जुकाम की प्रॉब्लम होती है उस पर काम कर रहा है। जीर्ण प्रतिशाय यानी पुराना जुकाम, नासा मार्ग में अवरोध यानी ऑब्स्ट्रक्ट हो, नेसल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं और आपकी सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, तब भी ये काम करता है। राजअश्मा के साथ उत्पन्न कास, अब देखिए कितने इंपॉर्टेंट लक्षण है। राजअश्मा कैसे हुआ, लंग्स के कारण जो भी आपको राजअश्मा यानी टीबी बीमारी होती है, टीबी की बीमारी में भी ये ऊपर से आपको जो उसमें खांसी होती है यानी कफ होता है उसमें ये सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है टीबी के क्षेत्र में, यानी ट्यूबरक्लोसिस के क्षेत्र में, तो इसमें अच्छे से काम करती है। इसके बाद आपका श्वास अंधपार्श्वफूल यानी रिप्स जो पेन होता है उसमें भी काम करेगा, क्योंकि पूरे उसमें लंग्स पे काम कर रहा है आपके ये। हृदय दौर्बल्य के साथ भ्रम, मूर्छा, मंद नाड़ी एवं दारुण ज्वर, मोक्ष पश्चात उत्पन्न दौर्बल्य, मंद नाड़ी यानी आपका ब्लड प्रेशर भी लो है उसमें भी काम करेगा। तो ये बेसिक रूप से पूरे नाड़ी तंत्र पे भी काम कर रहा है, आपके रुधिर पे, जैसे कि मैंने बताया रुधिर पे काम कर रही है। और इसके बाद स्त्री एवं पुरुष में बीज दृष्टि और यकृत विकृतिजन पांडु, यानी जो भी आपका लिवर से संबंधित प्रॉब्लम है उसमें दूर करेगी। गले में शूल तथा सूजन की गलायु, यानी गले में जो भी आपके सूजन हो जाती है, आपके गले में जो इन्फेक्शन होता है, कई बार मैंने इसका प्रयोग देखा है कि गले में किसी को खांसने के बाद ब्लड आता है, ब्लड आने के बाद बेसिकली जब मैंने देखा है अक्सर कि जब भी कोई व्यक्ति खांसता है, ज़्यादा खांसने से जो गले में ब्लड कभी किसी व्यक्ति के आने लगता है, उसमें ये मेडिसिन सबसे ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदा करती है।
तो कई लोग भ्रम होता है कि भाई गले से खून क्यों आ रहा है, तो घबरा जाते हैं। इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, इस मेडिसिन से उनको लाभ मिलेगा। और पर्सनली मैंने पेशेंटों को दिया है तो उससे काफ़ी लोगों को लाभ मिला है। देख सकते हैं कि इसकी उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण मेडिसिन है ये। और अब इसके मात्रा के विषय में बताते हैं कि कैसे कैसे इसकी मात्रा देनी चाहिए। तो जैसे कि कहा भी जाता है कि 1 से 2 गोलियां दिन में 1 से 2 बार शहद, बिपली, चूर्ण या च्यवनप्राश अवलेह, दूध और कोष्ण जल यानी आप गर्म जल के साथ भी इसको व्याधि के अनुसार आप लें। बाकी ये अनुपान थे, और भी आप चीज़ों के साथ मतलब बटर के साथ भी आप इसको ले सकते हैं, बटर मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो पैकिंग आती है मार्केट में 10 टैबलेट्स, 10, 30 और 300 की टैबलेट्स के रूप में आते हैं। लगभग 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक की टैबलेट में ये उपलब्ध होते हैं। तो आप इसको ले सकते हैं, मंगा सकते हैं। अलग अलग कंपनियाँ इसको बनाती हैं, जैसे धूपापेश्वर, वैद्यनाथ, डाबर, ओझा और भी पतंजलि, ये सब भी इसको बशी विलास इसको बनाती है। सॉलिड फॉर्म में मिलता है, आपका पाउडर फॉर्म में भी किसी कंपनी में मिल जाता है ये। तो आप इसको उपयोग कर सकते हैं। मात्र एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके धातु पे रोगों पे भी काम कर रही है। इसके अलावा आपके पूरे ऊर्जत्व के रोगों पे भी काम कर रही है। तो देख सकते हैं ये कितनी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है दोस्तों। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, कभी भी कोई मेडिसिन लेने से पहले एक बार चिकित्सक का परामर्श जरूर ले लें, उसके बाद ही किसी मेडिसिन का उपयोग करें, आपके लिए लाभदायक होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने इस मेडिसिन के विषय में आपको मैंने बहुत कुछ बताया जो आपको जानना आवश्यक था। अगली बार मैं अगली मेडिसिन के साथ फिर से आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।